फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के प्यारे नौजवान साथियों, विजन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी भारत के एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य की, उसी प्रकार आज हम इतिहास के एक और महान शासक, अद्भुत शासक राजा विक्रमादित्य की चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा शासक जिसके ऊपर जितनी कहानियां, नाटक और फिल्में बनी, इतनी शायद ही इतिहास के किसी महान शासक या राजा के ऊपर बनी। और उन्हीं महान और अद्भुत कहानियों में से कुछ चर्चित कहानियों की आज हम इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से बेताल पचीसी नाम शायद आपने सुना होगा। उसके ऊपर आज हम इस एपिसोड में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से कि राजा विक्रमादित्य के राज में एक योगी रहता था और वो योगी हर रोज राजा विक्रमादित्य के लिए एक फल भेजा करता था। अब इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट उस फल की ओर क्या उसका ध्यान जाए, और वो फल लेकर अपने मंत्री को दे देता और वो मंत्री उस फल को पास के एक कुएं में फेंक देता था। एक दिन जब राजा निकला तो वो योगी रास्ते में मिल गया और उसने राजा को फिर वो फल भेंट स्वरूप दे दिया। और राजा ने वो फल लेकर फेंक दिया और वो फल एक बंदर ने उठाकर खा लिया। जैसे ही वो बंदर उस फल को खाने लगा, उस फल से एक हीरा निकला, चमचमाता, अद्भुत। राजा ये सब देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस मंत्री को बुलाया और पूछा कि जो भी फल इन्होंने तुम्हें दिए थे वो सब फल का। तो मंत्री राजा को उस कुएं के पास लेकर गया जहां उसने वो सारे फल फेंके थे। वो फल तो सारे सड़ गल गए थे, लेकिन उन फलों में से हीरे चमक रहे थे, बेशकीमती, जिनकी कीमत लाखों अरबों रुपए थी। तो राजा को लगा कि योगी जरूर कोई ना कोई सिद्ध पुरुष है। तो उन्होंने पूछा कि आपने हमें ये फल क्यों भेंट किए? तो योगी ने जवाब दिया कि हमारे एक परंपरा रही है, कभी भी राजा और अपनी बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाया करते। तो राजा ने पूछा कि क्या इसमें कोई आपका स्वार्थ है? योगी बोला कि तुम कभी हमारे आश्रय पर आओ, तब हम तुम्हें पूरी कहानी समझाएंगे। गोदावरी के तट पर उस मरघट में मेरा आश्रय है, तुम वहां एक रात मेरे पास आना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। राजा ने बोला ठीक है, मैं जरूर आऊंगा आपसे मिलने। और उसी रात राजा निकल पड़ा उस योगी से मिलने। गोदावरी के तट पर पहुंचा जहां शमशान
कि मरघट पर योगी ध्यान लगाए बैठा। चारों ओर राख के ढेर बड़े बड़े। नरमुंड राजा को देखकर योगी बोला, आ गए राजन? हाँ, राजा बोला, मैं आ गया। बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? तो योगी ने कहा कि मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम वो काम जरूर करोगे। राजा ने कहा, हाँ, मैं वचन देता हूँ, कोई भी काम हो मैं जरूर पूरा करूँगा। योगी ने कहा कि तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ और तुम्हें वहां पर एक पेड़ मिलेगा और उस पेड़ पर एक लाश टंगी हुई है। तुम वो लाश मेरे पास ले आओ। राजा बोला कि ये काम तो कोई और सामान्य व्यक्ति भी कर सकता था, फिर आपने मुझे इस काम के लिए क्यों चुना? तो योगी बोला, नहीं, ये काम सिर्फ तुम्हारे जैसा बुद्धिजीवी, शास्त्रों ज्ञाता और वीर पुरुष ही कर सकता है। तो राजा विक्रमादित्य ने वचन दिया था, इसलिए राजा निकल पड़ा दक्षिण की ओर और पहुंच गया उस वृक्ष के पास जहां पर वो लाश टंगी हुई थी। राजा पेड़ के ऊपर चढ़ा और पेड़ से लाश को नीचे उतारा। जैसे ही लाश को नीचे उतारा, वो लाश हंसने लगी। तो राजा ने हंसने का कारण पूछा और राजा के बोलते ही वो लाश फिर से जाकर उस पेड़ पर टंग गई। राजा फिर ऊपर चढ़ा, फिर लाश को उतारा और अपने कंधों पर रखकर चल पड़ा। जैसे ही चला, वो लाश, उसमें एक बेताल, एक आत्मा का प्रवेश हो गया और वो बेताल बोला कि राजा, मुझे पता है तू मुझे उस योगी के पास लेकर जाएगा, लेकिन एक बात सुन, यदि तू रास्ते में बोल गया तो मैं फिर से उसी पेड़ पर जाकर टंग जाऊंगा। राजा चुपचाप चलता रहा। कुछ दूर चला तो बेताल ने बोला कि देख राजा, सुनसान जगह है, रास्ता भी बहुत लंबा है, इसलिए मैं तुझे कुछ कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन तू कुछ बोलना मत। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया और बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। बेताल बोला कि एक बार एक मालती नाम की सुंदर, सुशील एक लड़की थी। उस लड़की के माता पिता और उसका भाई साथ रहते थे। एक रोज उसका पिता किसी उत्सव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ था। उसने वहां एक सुंदर लड़के को देखा और उसने मालती का विवाह उस लड़की के साथ तय कर दिया। उसी रोज उस मालती का भाई अपने गुरु के पास ज्ञान अर्जित करने गया हुआ था, जहां उसका एक और मित्र था। तो उसके गुरु ने कहा कि देखो बेटा, ये तुम्हारा मित्र है और तुम इसके साथ अपनी बहन का विवाह तय कर दो। उसका भाई बोला कि कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, मैं अपनी बहन का विवाह इसके साथ तय करता हूँ। उसी रोज घर पर उसकी माँ थी
और घर पर कोई एक लड़का आया और उसकी माँ उस लड़के की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अपनी बेटी मालती का विवाह उस लड़के के साथ तय कर दिया। शाम को जब तीनों घर लौटे तो तीनों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया और संयोग कुछ इस प्रकार बैठा कि मालती को एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पर उनके तीनों, जो उसके भाई, उसकी माँ और उसके पिता ने वर तय किए थे, वो पहुंचे। मालती को शमशान ले जाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। जो तीनों वर उसके लिए चुने गए थे, उनमें से एक ने मालती की राख को एक मिट्टी की हांडी में डाला और वहीं पर बैठ गया कि अब मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं बस यहीं पर अपनी धुनी लगाकर पूरा जीवन व्यतीत करूंगा। दूसरा जो लड़का था, उसने मालती की हड्डियों को इकट्ठा किया और बोला कि अब मैं बस अपना पूरा जीवन इन्हीं हड्डियों के सहारे ही गुजारूंगा। तीसरा जो लड़का था, उसने कहा कि अब मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं मुझे, अब मैं बस पूरे विश्व भर का भ्रमण करूंगा और दर दर की ठोकरें खाऊंगा। एक रोज वो घूमता फिरता एक घर में पहुंचा जहां एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन बच्चे ने माँ का पल्लू पकड़ लिया। माँ ने कई बार कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन उसने नहीं छोड़ा और माँ ने क्रोध में आकर उस बच्चे को उठाकर पास में जलती हुई आग में झोंक दिया। बच्चा जल गया तो माँ अंदर गई और जाकर एक किताब उठाकर लाई और उस किताब में से 2-4 मंत्र पढ़े और वो लड़का सही हो गया। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि यदि ये किताब मेरे हाथ लग जाए तो शायद मालती को फिर से जिंदा किया जा सकता है। और उसी रात वो किताब उसने वहां से चुराई और आ पहुंचा उसी शमशान में और आकर उन दोनों से कहा कि यदि तुम्हारे पास वो हड्डियां, वो राख सुरक्षित है तो मैं मालती को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। तो उन्होंने वो हड्डियां और राख इकट्ठी की और उसने किताब से वो मंत्र पढ़े और मालती पुनर्जीवित हो गई। अब फिर से तीनों में झगड़ा शुरू हो गया कि आखिरकार मालती से विवाह कौन करे। तो बेताल ने पूछा कि बता राजा विक्रमादित्य कि उन तीनों में से उसके साथ विवाह कौन करेगा, किसका उसके साथ विवाह करना उचित होगा। और देख, यदि तेरे दिमाग में जवाब आया तो तुझे जवाब देना पड़ेगा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। और यदि तेरे दिमाग में कोई जवाब नहीं आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तू मुझे ले चल, लेकिन तुझे न्याय करना पड़ेगा क्योंकि तू एक राजा है। तो शास्त्रों का ज्ञाता बुद्धिमती जीव राजा विक्रमादित्य की जहन में जवाब नहीं आएंगे तो हो ही नहीं सकता।
और राजा ने जवाब दिया कि जो लड़का वहां पर धुनी लगाए बैठा था वो उसे विवाह कर सकता है। बेताल ने पूछा कि मंत्र बोलने वाला क्यों नहीं? तो राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया कि उसने मालती को एक नया जीवन दिया है और जन्म देने वाला पिता होता है, इसलिए वो उसे विवाह नहीं कर सकता। और जिसने वो हड्डियां संभाल कर रखी वो उस हिसाब से उसका पुत्र हो गया, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ पुत्र को है। इसीलिए मालती के साथ विवाह सिर्फ और सिर्फ जो धुनी लगाए बैठा था वो करेगा। बेताल ने कहा कि राजा, तूने जवाब तो बिल्कुल सही दिया है, लेकिन तू बोल गया, इसलिए मैं फिर से अब वहीं जाकर उस वृक्ष पर टंग जाऊंगा। और वो वृक्ष पर जाकर फिर से टंग गया। राजा विक्रमादित्य फिर गया और फिर उसे उतारा और लेकर चल पड़ा। चलते चलते फिर बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया और राजा ने फिर उसकी कहानी का जवाब दे दिया और वो फिर वहीं जाकर वृक्ष पर टंग गया। इस प्रकार राजा हर बार उसकी कहानी का जवाब देता रहा और वो बेताल फिर से उस वृक्ष पर जाकर टंगता रहा। लेकिन जब 25वीं कहानी उसने सुनाना शुरू किया तो उसने बताया कि राजा एक बार एक राज्य पर किसी ने आक्रमण किया और उसका सारा राज्य छीन लिया और वो राजा अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ जंगल में निकल पड़ा। जंगल में आदिवासी लोगों ने उस पर अचानक धावा बोल दिया और उस राजा की मृत्यु हो गई। अब उसकी बेटी और उसकी पत्नी दोनों जंगल में घूम रही थी और उसी समय एक और राजा और उसका बेटा उस जंगल में शिकार करने आए थे। जब उन्होंने उनके पैरों के निशान देखे तो उन दोनों ने ये फैसला किया और उसके बेटे ने कहा कि देखो पिताजी, तो लोगों के पैरों के निशान हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और यदि हमें इस जंगल में मिलते हैं तो हम दोनों इनसे शादी करेंगे, और जो छोटे पैर हैं जिसके, उससे मैं शादी करूंगा, और जिसके पैर बड़े हैं उनसे आप शादी करोगे। पिताजी ने कहा चलो ठीक है, और घूमते 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 उन्हें जंगल के किनारे वो दोनों मिल गए। जब उन्होंने सारी घटना उसे सुनाई तो वो राजा और उसका बेटा उन दोनों को अपने घर ले आए और उनसे शादी कर दी। लेकिन संयोग कुछ इस प्रकार हुआ कि जिसके पैर छोटे थे वो उस लड़की की माँ थी, और जिसके पैर बड़े थे वो उसकी बेटी थी। यानी कि उसकी बेटी के साथ उसके बाप ने शादी कर ली और उसकी माँ के साथ उसके बेटे ने शादी कर ली। उनके अनेक संतानें पैदा हुई। अब
बेताल ने पूछा कि बताओ राजा, उन संतानों का आपस में क्या संबंध होगा। लेकिन राजा इस प्रश्न पर अटक गया। बेताल ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे दिमाग में कोई जवाब नहीं आ रहा तो मुझे ले चलो तुम। लेकिन वो योगी बहुत धूर्त और क्रूर है और वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। जब तुम मुझे उसके पास लेकर जाओगे तो वो तुम्हें प्रणाम करने को कहेगा। बस तुम प्रणाम मत करना और किसी तरह उसका वध कर देना। राजा जब योगी के पास पहुंचा तो योगी बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि मुझे पता था कि ये काम तुम जैसा एक चक्रवर्ती सम्राट वीर पुरुष राजा विक्रमादित्य ही कर सकता है। उसने उस लाश पर फूल बरसाए और राजा से कहा कि हे राजन, तुम इसे प्रणाम करो। राजा ने बोला, हे योगी, मैं एक राजा हूं, मैंने कभी प्रणाम करना सीखा ही नहीं। तुम पहले मुझे प्रणाम करके दिखाओ। और जैसे ही योगी ने उसे प्रणाम किया, राजा विक्रमादित्य ने उसकी गर्दन काट दी। और बेताल बोला, यदि तुम इसका वध नहीं करते तो ये चक्रवर्ती सम्राट बन जाता। और इस प्रकार ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और उस रात ये 25 कहानियां उस बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई, जो कि बेताल पक्षी के नाम से प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड आपके लिए बहुत ही रोमांचक रहा होगा। मिलेंगे फिर इसी प्रकार के एक रोमांचक एपिसोड के साथ। टिल देन ऑलवेज कीप योर लिप्स स्माइलिंग एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।